हेलो वांगसन फैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल वांगसन फिक्शन पे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो कि हमारा सडो था उसने पूरी उस गैंग को मार दिया था और वो खुद भी मर चुका था। लेकिन तभी हमने लास्ट सीन में देखा था कि उसको एक आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कह रही थी कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। चलो अब आगे शुरू करते हैं। और जिसने अभी तक की पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है और आगे इससे पहले क्या हुआ था। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। चलो अब कहानी आगे शुरू करते हैं। हमें एक डार्क सा रूम दिखाया जाता है जिसमें एक इंसान पानी की तरह डार्क से उसमें तैर रहा था और वहीं पे चारों तरफ एक आवाज़ गूंज रही थी, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। और वो जो इंसान था वो सोच रहा था आखिर ये किसकी आवाज़ है। वो चारों तरफ देखता है, उसे सिर्फ अंधेरा और अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। वो इंसान चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन, पहले मुझे ये तो बताओ। उसी वक्त वहाँ पे एक फ्लैश सी लाइट ऑन होती है और वहाँ पे एक इंसान आता है जिसने वाइट रंग की ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन वो काफ़ी ओल्ड सी लग रही थी उसे। और वो पूछता है, आखिर तुम कौन हो और मुझे किसे बचाने को कह रहे हो। वो जो वाइट रंग के जो इंसान होता है वो कहता है, प्लीज़ उन लोगों से मेरे बच्चे को बचा लो, वो लोग दरिंदे हैं, वो मेरे बच्चे को मासूम से मार देंगे, उसे बचा लो। वो इतना बोलते हुए ही उस जो इंसान था उसके सर पे हाथ रखता है और उसको धक्का दे देता है। जिस इंसान को धक्का मिला था वो और कोई नहीं है, हमारा सैदो होता है, मतलब कि विभूषण। और जिस इंसान जो वाइट रंग का इंसान था जिसने उसे धक्का दिया होता है वो और कोई नहीं, विंग होता है पुराने समय का, जो उसे धक्का देते हुए बोलता है, प्लीज़ उन लोगों से मेरे बच्चे को बचा लेना और अपना भी ध्यान रखना। हमें दूसरी तरफ एक कॉटेज का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी बड़ा नहीं था, बहुत और छोटा भी नहीं था, मीडियम ही साइज़ का था। उसमें एक इंसान था जो दूसरे वाले इंसान जो बिस्तर पे लेटा हुआ था उसे पकड़ के बोल रहा था, मास्टर आपको उठना ही होगा, अपने लिए ना सही छोटे मास्टर के लिए तो आपको उठना ही होगा, उठो मास्टर को उठना होगा, वरना ये लोग आपको और आपके छोटे मास्टर को मार देंगे, मास्टर आपको कुछ नहीं होगा। उसी वक्त ही वहाँ पे एक लेडी आती है और अपने साथ एक डॉक्टर को लेके आई हुई होती है। कहती है कि तुम इसका इलाज करो और देखो ये जिंदा है या मर चुका। डॉक्टर होता है, पहले तो वो इंसान के नर्व्स वगैरह को चेक करता है, उसे लगता है कि इंसान में थोड़ी सी जान बाकी है तो वो उसको जहर दे देता है, क्योंकि वो इसी काम के लिए यहाँ पे आया होता है। वो लेडी उसे यहाँ पे इसलिए लाई होती है। वो कहता है कि ये इंसान की थोड़ी बहुत सांसें हैं लेकिन हम इसे बचा नहीं सकते। और वो लेडीज उसी के पास आती है और उसके कान में बोलती है, मैंने जैसे तुझे मारा है अब तेरे बच्चे को भी मैं ऐसी तरह मार दूंगी जिससे कि मेरे और उस महाराज के बीच में कभी कोई ना आ सके। वो लेडीज एक रिवील स्माइल करती है और वहाँ से उठ जाती है और कहती है, अच्छा अगर तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते तो चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमारा यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो लेडी ऐसा बोलती है और यहाँ से निकल जाती है। जो वहाँ पे वेनिंग होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर को कुछ नहीं हो सकता। वेनिंग खुद से कुछ जड़ी बूटीज बना लाता है जो भी बाहर से खरीद वरीद के, जो भी उसके पास पैसे बचे होते हैं, और उसी से अपने मास्टर के लिए दवाई बनाता है। वो जैसे उसे खिलाता है उसे पता चल जाता है कि मास्टर को इससे पहले कोई पॉइजन दिया गया था। विंग उसी वक्त ही खून की उल्टी करने लगा होता है। वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है मास्टर के साथ, वरना इस दवाई से तो वो ठीक हो जाते अब तक। ये तभी का समय था और तब विंग को थोड़ा बहुत होश आ जाता है और वो वेनिंग से कहता है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना तुम। और उसी वक्त जैसे ही वो बेहोश हो जाता है हमें उसी सीन दिखाया जाता है, उसकी सोल उड़ के चली गई होती है वहाँ से, और वो वहाँ पे बेहोश हो गया होता है पूरी तरह से। मतलब वेनिंग जब बहुत बुरी तरह रोने लगता है मास्टर के ऊपर, थोड़ा बहुत जैसे हाथ वाथ मारते हैं सीने पे जिससे कि उनको सांस आ जाए, वैसे ही वो मारने लगता है। लेकिन उनको उस बॉडी को कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही वो बॉडी दोबारा से खून की उल्टी करती है और उसे होश आ जाता है। वेनिंग उसी वक्त दोबारा से नर्व चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये इंसान दोबारा से होश में आने लगे हैं। वो पॉइजन का असर खत्म होने लगा उस दवाई के कारण। वेनिंग को अभी तक के लिए तो यही लग रहा था कि जो उसने दवाई दी है उससे क्या बोलता है पॉइजन का असर खत्म हो गया और उनके बाउंस भी हील होने लगे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये इंसान कौन है। वो इंसान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और पहले वो सीलिंग की तरफ देखता है, और उसे समझ नहीं आता है ये कौन सी जगह है और वो कहाँ आ चुका है। उसी के बाद वो अपने आसपास नज़रें फैलाता है, तब उसे वेनिंग दिखता है। वो वेनिंग को देख के घबरा जाता है और पीछे होने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बॉडी काम नहीं करी, जैसे कि वो पैरालाइज हो गई हो। वो वेनिंग को देखता है और उससे आंखों में पूछने की कोशिश करता है कि तुम हो कौन, लेकिन वेनिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेनिंग को ऐसा लगता है कि उसके मास्टर उससे कुछ मांग रहे हैं। वेनिंग अपने मास्टर को पानी देता है और कहता है, मास्टर आप ठीक तो हो ना, आपको कुछ नहीं होगा मास्टर। विंग अपने मन में ही सोच रहा था आखिर ये इंसान है कौन और उसे बार बार मास्टर क्यों करे जा रहा है।
सॉरी गाइस, मैं बार बार भूल जाती हूँ कि ये वेबुसैन है ना कि विंग। विंग तो कब का मर चुका, क्योंकि विंग ने तो अपनी सोल वेबुसैन को दे दी। वेबुसैन अपने मन में सोचता है अच्छा ये वही इंसान का कुछ होगा जो सर्वेंट वगैरह जिस इंसान ने मुझे यहाँ पे भेजा है। वो पानी पीता है और उस इंसान से बोलने की कोशिश करता है वेंडिंग से कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास अभी कोई मेमोरी नहीं आई थी उसकी पुरानी। वेंडिंग मास्टर को देखता है, हैरान हो जाता है कि उसके मास्टर को नहीं पता कि वो कौन है। वो रोने लगता है और कहता है मास्टर मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं तो आपका प्यारा सेवक हूँ ना जो आपके लिए हमेशा लॉयल रहता है, आपका सारा काम करता है, अब मुझे कैसे भूल सकते हो मास्टर। वेंडिंग अपना चेहरा अपने मास्टर के चेहरे अपने हाथों में पकड़ाता है मास्टर के और कहता है मास्टर ध्यान से देखो इस चेहरे को, आप इसे कैसे भूल सकते हो, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, मास्टर आपको याद करना ही होगा, आप मुझे ऐसे नहीं भूल सकते। और वो और तेज तेज रोने लगता है वहीं पे। वेंग सोचता है ये इंसान मासूम है, इतना ज़्यादा कौन रोता है भला। वो कहता है कि मेरे सर में चोट लगी है शायद से, इसलिए मेरे को अभी कुछ याद नहीं आ रहा, आखिर तुम बता सकते हो मैं हूँ कौन। विभूषण ने ये सब एकदम कॉल लहजे में पूछा था, क्योंकि विभूषण को समझ ही नहीं आ रहा था वो है कहाँ और ये कौन लोग हैं। वेन्निंग उसे बताता है कि आप यहाँ के एम्प्रेस हो जो जिसकी शादी यहाँ के महाराज से हुई थी। विभूषण अपने मन में ही सोचता है अच्छा तो जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ वो यहाँ की एम्प्रेस थी, क्या एम्प्रेस को यहाँ के लोग अच्छे से नहीं रखते थे और उसके बच्चे को खतरा है यहाँ पे। पॉलिटिक्स 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 वो अपने मन में ही बोलता है और साय करता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मेरे को बाकी चीज़ें बाद में बताना, अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। वेंडिंग ओके मास्टर कहता है और कहता है मास्टर आपको भूख लगी है क्या, मैं कुछ लेके आऊँ। वो विंग विभूषण होता है जो वो कहता है हाँ ठीक है कुछ जो भी बना है वो लेके आओ, मुझे भूख लग रही है। वेंडिंग के वहाँ से रूम से चले जाने के बाद वो अगर आसपास देखता है और उसे लगता है ये कोई एम्प्रेस का रूम तो है नहीं, और वो अपने मन में ही सोचता है आखिर कैसी लाइन बिताई है तुमने जो विंग, जो तुम एक एम्प्रेस हो के भी तुम्हें इस तरह से रहना पड़ रहा है, और आखिर क्या हुआ है तुमको। वो उसी के बाद अपनी बॉडी देखता है और वो देखता है कि ये बॉडी कुछ ज़्यादा ही वीक है, हद से ज़्यादा। वेंडिंग जब खाना लेके आता है तो विंग उस खाने को खाने से पहले बोलता है मुझे पानी लाओ, मुझे फेस वॉश करना है और एक शीशा भी। विंग जब अपना चेहरा देखता है शीशे के अंदर वो घबरा जाता है और चिल्लाता है ये कौन है। विंग इतनी बुरी तरह डर जाता है वो एकदम चिल्ला पड़ता है और पीछे को हो जाता है और कहता है आखिर ये किसका चेहरा दिखा रहे हो तुम, ये कौन है इतना डरावना सा इंसान। वेंडिंग कहता है मास्टर आप ये क्या बोल रहे हैं, ये आप ही तो है। विंग फिर अपने चेहरे पे हाथ रखता है और शीशे में देखता है कि हाँ ये चेहरा तो उसी का है, लेकिन इतना भयंकर मेकअप कौन करता है। विंग तो उस चेहरे को देख के इतना ज़्यादा डर गया था तो उसे लग रहा है कि वो अब यही सब अपना चेहरा ही सपने में देख के डर जाया करेगा। वो देखता है कि उसकी आंखों पे इतना ज़्यादा जो आईलाइनर वगैरह थे वो लगा रखा था और उसके लिप्स पे भी इतने उसने डार्क मेकअप कर रखा था पूरा कि कोई भी देख के डर जाए। विंग का ध्यान फिर अपने कपड़ों की तरफ भी जाता है और वो देखता है अरे ये इंसान ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इतने ओल्ड फैशन, इतने पुराने, मतलब फटे हुए, मतलब ये एम्प्रेस ही था ना। विंग अपने मन में ही सोचने लगता है और बोलता है कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा डर गया था और उसके बाद वो पानी मांगता है और कहता है कि मुझे अपना फेस वॉश करना है। वेंडिंग अपने मास्टर का ऐसी बातें सुनता है तो वो कहता है मास्टर पर आपको तो अपना फेस धोना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि आपका सारा मेकअप उतर जाएगा, फिर आप तो कहते थे ना आपको सबसे सुंदर दिखना है, आप इसलिए तो इतना ज़्यादा मेकअप करते थे, मैंने तो आपको कितनी बार बोला कि आप तो वैसे ही इतने सुंदर हो तो आप मेकअप क्यों करते हो। वेंडिंग की बातें सुन के एक चीज़ तो समझ गया था कि इंसान कुछ ज़्यादा ही बोलता है, इसको शांत कराना नामुमकिन है। वो वेंडिंग से कहता है कि क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो, मेरा को बस कुछ चेंज करने का मन कर रहा है इसलिए मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वेंडिंग उसी वक्त दोबारा से रोने लगता है और कहता है कि मास्टर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तो आपका लॉयल सेवक हूँ ना, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो, आप तो बिल्कुल बदल गए हो पहले से। भूषण अपने मन में कहता है फिर से नहीं, फिर से रोना मत, और उसके बाद वो कहता है कोई नहीं, और वो अपना फेस वॉश करता है और फिर वो दोबारा से शीशे में देखते हुए कहता है, वो शॉक्ड हो जाता है कि इंसान इतना ज़्यादा सुंदर है लेकिन ये इतना मेकअप क्यों करता है। वो देखता है उसके जो चेहरे पे थोड़े बहुत दाने वगैरह हो रहे थे, पिंपल्स वगैरह काफ़ी सारे मोटे मोटे, वही समझ जाता है ये इंसान ज़रूर इसी के कारण इतना मेकअप करता होगा जिससे कि किसी को पता न चले इसके चेहरे पे कैसे दाने हो रहे हैं। विंग जब उस पर हाथ लगाता है तो वो समझ जाता है कि किसी एलर्जी से हुए हैं इसे। विषयन अपने मन में सोचता है कि हाँ पता नहीं किस टाइप की लाइफ जी रहे थे, लेकिन वो कहता है कि कोई नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा जल्दी ही, क्योंकि मैं अब ये चेहरा मेरा है और ये बॉडी भी। विभूषण उसे खाना खाने लगता है और खाना खत्म होने के बाद वो वेंडिंग से पूछता है तुमने कुछ खाया। वेंडिंग कहता है हाँ मैंने खा लिया है। वो फिर कहता है कि क्या तुम जानते हो यहाँ पे कोई मेरा बेटा भी था।
वैनिंग कहता है मास्टर आप अपने यंग मास्टर को कैसे भूल सकते हो, वो आप ही का तो बेटा है। वो कहता है फिर मेरी वाइफ कौन है। वैनिंग फिर से हैरान हो जाता है और वो कहता है मास्टर आप ये क्या बात कर रहे हो, आपके तो एक हस्बैंड है जो कि यहाँ के एम्परर है, आपको मैंने अभी तो बताया कि आप यहाँ की एम्प्रेस हो। वैनिंग की बात सुन के विंग शॉक्ड हो जाता है और उसे याद आता है हाँ इस इंसान ने अभी यही कहा कि मैं एम्प्रेस हूँ, मतलब कि मैं एक लड़की हूँ यहाँ पे, मतलब क्या है ये, कौन सा वर्ल्ड है। आखिर मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, अब मेरा बच्चा है मतलब कि क्या मैंने अडॉप्ट किया है। वो उसके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन चल रहे थे, वो वैनिंग से पूछ ही लेता है तुम कहना चाहते हो कि मैंने और महाराज ने मिलकर एक बच्चा अडॉप्ट किया था। वैनिंग कहता है महाराज मास्टर मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है, आप थोड़ा रेस्ट करिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। वो बच्चा आप ही का है और आपने उसे बर्थ दिया है। विंग ये सुन के एकदम शॉक्ड और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है दोबारा से, जैसे इसने सुना होता है कि उसने बच्चा पैदा किया है। और वो अपने मन में सोचने लगता है मैंने बच्चा पैदा किया, मैंने बच्चा पैदा किया कैसे, मतलब क्या। और वो वहीं पे बेहोश चिल्लाता रहता है मास्टर मास्टर आपको क्या हुआ, दोबारा से आपको क्या हुआ। विंग के मुंह पे थोड़ा सा छींटे मारता है और कहता है मास्टर आपको क्या हुआ। वैनिंग से विंग पूछता है कि आखिर तुम बता सकते हो कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया। वो वैनिंग बताता है कि आप एक ओमेगा तो पैदा हो ही सकता है। विंग कहता है ओमेगा, ओमेगा क्या होता है। वैनिंग उसे बताना शुरू करता है कि ओमेगा अल्फ़ा और बीटा के बारे में। तो हेलो गाइस, ये कहानी एक ओमेगा वर्स होने वाली है। इससे पहले की जो कहानी थी वो एक नॉर्मल थी, लेकिन जब विंग ने अब चेंज कर लिया है, टाइम ट्रेवल कर लिया है, तो वो दूसरे ही वर्ल्ड में आ चुका है जो कि एक ओमेगा वर्स है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अब विंग के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, आखिर ये इंसान बोल क्या रहा है, ओमेगा अल्फ़ा बीटा ये कौन होता है। विंग फिर अपनी कहाँ दुनिया में जो कुछ कॉमिक्स होती थी उसे याद आता है, उसकी बहन मिमी थी जो कुछ इसी तरह की कहानियाँ पढ़ा करती थी, नोवेल्स, क्या ये सच में होते हैं अल्फ़ा बीटा ओमेगा। और उसे याद आता है कि हाँ अल्फ़ा जो होते हैं वो रक्त में आते हैं, ओमेगा हीट में आते हैं, और वो कुछ टाइम स्पेंड करते हैं जब उनकी वो फॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं। विंग को इतना समझ आ गया था ये भी एक एनिमल्स की तरह है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी फॉर्मोन रिलीज़ करते हैं हीट के दौरान। विंग नहीं समझ आता है, कहता है ओ माय गॉड अब मेरा क्या होगा, मुझे तो इस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ जानना होगा जल्द से जल्द, इससे पहले कि मेरी हीट रट या कुछ भी आए जो भी मेरे को आना होता है। विंग यही सोचता है और निंग से पूछता है कि क्या तुम थोड़ा समय बाहर जा सकते हो, मैं कुछ समय अपने अकेले में बिताना चाहता हूँ। निंग जैसे ही उस रूम से बाहर जाता है, विंग अपना हाथ बहुत तेज सीधा दीवार पे मारता है और कहता है आखिर ये क्या है, कौन सा वर्ल्ड है, मैं कहाँ फंस चुका हूँ, आखिर कोई मुझे बताएगा। विंग ये सोच ही रहा होता है और बिस्तर पर लोटपोट ही मचा रहा होता है। उसी वक्त वेंडिंग आता है और कहता है मास्टर, गेट पीटते हुए मास्टर, यंग मास्टर आए हैं आपसे मिलने। विंग कहता है यंग मास्टर, ओ तो ये उसी का बेटा है। तो वो उसको बुलाता है अंदर। जब वो अंदर आता है तो वो देखते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट था, लेकिन उसने भी पुराने ही कपड़े पहने रखे थे। वो सोचता है क्या मेरी तरह इस बच्चे को भी एकदम बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। विंग अपने मन में सोचता है आखिर किस तरह का एम्परर है जो अपने ही हायर्स जितने भी होते हैं उनका ध्यान नहीं रख सकता। बहुत ही बेकार वर्ल्ड है ये, तो मेरे को यहाँ पे संभल के रहना होगा, अपने बच्चे की हिफाजत खुद करनी होगी। विंग को उस बच्चे को देखते ही यही आया था प्रोटेक्शन पहले उसकी। विंग को उस बच्चे को देख के उसको मिमी की याद आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट था एकदम उसकी मिमी की तरह जब वो छोटी थी। विंग अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी मिमी को तो खो दिया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें एकदम ध्यान से रखूँगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल एकदम मेरी मिमी की तरह है। वो बहुत ज़्यादा क्यूट था बच्चा और उसको मिमी की याद दिलाया जा रहा था बार बार। बच्चे को अपने पास आने को कहता है, लेकिन वो बच्चा कुछ घबरा रहा था। विंग को समझ नहीं आता आखिर ये बच्चा उससे घबरा क्यों रहा है, जबकि वो तो उसकी मदर है ना। विंग उसे वापस बुलाता है, लेकिन वो थोड़ा डरते हुए उनके पास जाता है और कहता है मदर। उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए बोला था। विंग को समझ नहीं आ रहा था क्या कि बच्चा उससे डर रहा है, आखिर ऐसा क्या करा है इस विंग ने जो उससे ये इतना डर रहा है बच्चा। विंग उस बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसका प्यार से हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे अपना नाम नहीं बताओगे। वो बच्चा प्यार से कहते हुए आयुन, मेरा नाम आयुन है। अच्छा आयुन, आप कितने साल के हो गए। वो आयुन से उसकी एज ही पूछता है। आयुन बताता है वो अभी 3 साल का हो गया है। विंग आयुन से पूछता है क्या तुमने खाना खा लिया। आयुन बताता है हाँ उसने खा लिया। विंग उससे कहता है क्या तुम सोना चाहते हो मेरे साथ। आयुन कर देता है, वो बस गर्दन हिलाता है और कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है ठीक है तुम मेरे साथ ही सोओगे, और वो आयुन को अपने पास ही सुला लेता है क्योंकि नाइट का समय हो रहा था। और वेंडिंग भी अपने रूम में चला जाता है वहाँ पे सोने के लिए। विंग जब उसे सुला रहा था तभी उसे कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं। वो देखता है कि उसको बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है और उसके बच्चे को उसके सामने ही पकड़ा रखा है जो कि बेहोश है इस वक्त।
विंग चिल्ला रहा होता है वो जो इंसान कि प्लीज़ उसके बच्चे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन उस बच्चे को छोड़ दो। विंग को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है आखिर ये लोग कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। विंग ये सोच ही रहा होता है उस वक्त वहाँ पे दोबारा से सब कुछ डार्क हो जाता है और कुछ देर बाद वो उसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो पहले था, एक डार्क सा जो वहाँ पे वो तैर रहा था वहाँ पे। उसी वक्त वो इंसान दोबारा आता है। वो जो विभूषण होता है वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कैसे इंसान थे कि तुम्हारा बच्चा तुमसे इतना डर रहा है और तुम एक एम्प्रेस होके ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हो, आखिर कौन हो तुम। जो विंग होता है वो उसकी तरफ एकदम आंसू जैसी आंखों से देखता है और बोलता है कि मैं यहाँ एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा था अपने माता पिता का, जिसे घूमना फिरना हद से ज़्यादा पसंद है। यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है और ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आखिर कौन था विंग। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मुझे बता दो कि अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा ही लंबी लग रही है तो मैं इसे छोटी कर दूँगी। मतलब जी मैं इतने ज़्यादा डिटेल्स में आपको क्लियर कर रही हूँ, मैं उसे छोटा कर दूँगी और कम ही पार्ट में उसे कंप्लीट कर दूँगी। मुझे लाइक कमेंट करो यार, मैं आपके कमेंट का वेट करती रहती हूँ लेकिन कोई नहीं करता।